अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम मजमून रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंद हिस्सा। इस सबक का बच्चों मश्क नंबर 5.1 आपके सामने पेश है। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं मश्क 5.1। बच्चों इसमें दिया हुआ है मंदरजा झैल नुकात के हर जोड़ी के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। आपको क्या करना है कि अब सबके दरमियान का फासला मालूम करना। अब यहाँ पे आपको एक नया ज़ाब्ता दिया जाएगा कि फ़ासला मालूम करने के लिए आपको ज़ाब्ता क्या इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 1 इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे 2,3 है, 4,1 है। ज़ाब्ता हम लिखेंगे, जैसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2,3। तो यहाँ पे जो इसको हम पॉइंट दिए हुए इसको हम क्या कहते हैं, मुहद्दिद। तो पहला मुहद्दिद कहलाता है x और दूसरा मुहद्दिद कहलाता है y। अब यहाँ पे जितने नुक्ते होंगे, जैसे यहाँ पे 2 नुक्ते हैं तो यहाँ पे x1 x2 यूज़ करेंगे हम लोग और y1 y2। अगर इससे ज़ायद नुक्ते हुए तो हम उससे ज़्यादा उसके पॉइंट्स यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे x1 हमारे पास हो गया 2, y1 हो जाएगा 3, ऐसे ही x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, जैसे ए बी यानी डिस्टेंस ए बी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कीमत रख देंगे। जैसे x2 की जगह पर 4, x1 की जगह पर 1, y2 की जगह पर 1 और y2 की जगह पर y1 की जगह पर 3। अब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 बड़ा है तो इसके साथ में अलामत माइनस की है तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर जमा 4 हो जाएगा और नफ़ी 2 का स्क्वायर भी जमा 4 हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मनफी अदद का मुरब्बा भी मस्बत होता है। अब 4 और 4 ये हो जाएगा 8। 8 के आप टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 4 दूनी 8। ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2, यानी आपको डिस्टेंस ए बी यानी ए और बी का दरमियानी फासला आपको मिलेगा 2√2। सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बच्चों -5,7 और -1,3। इसको भी हम x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7 और x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PQ यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे -1 और y1 की जगह पर -5। अब यहाँ ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जैसे x2 की कीमत है -1 तो ये x2 हो गया -1। अब ज़ाब्ते का माइनस और x1 का माइनस 2 बार माइनस हो गया, तो जब भी 2 बार माइनस आएगा उसको मैं डायरेक्ट में लिख ले रहा हूँ प्लस। देखिए x1 का माइनस फॉर्मूले का और x1 की कीमत का माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ध्यान दें। और फिर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 5 में से एक जाएगा 4 का होल स्क्वायर और 3 में से 4 4 7 निकलेगा तो भी -4 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाला सवाल की जैसा सेम। 4 का मुरब्बा 16, मनफी 4 का मुरब्बा भी जमा 16। 16 और 16 32 हो जाएगा। इसके टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 16 × 2 यानी 16 दूनी 32। 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, बाहर निकल के बन जाएगा 4, यानी कि आपको जवाब मिलेगा 4√2। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0, -3 और s, 5/2। अब इसको हम क्या करेंगे, वैसे जैसे मैंने आपको बताया x1 इज इक्वल टू उसकी कीमत रखेंगे 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 5/2। फॉर्मूले की कीमत फॉर्मूला रखेंगे हम RS, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कीमत रख दीजिए आप, x2 हमारे पास है 0, x1 भी है 0 मतलब 0 नफ़ी 0, फिर y2 हमारे पास है 5/2, फिर माइनस ये ज़ाब्ते का माइनस और यहाँ पे y1 का माइनस, तो ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, दोनों को जमा कर देंगे। 0 माइनस 0 का मतलब 0 ही होता है, 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 3 6/2। 0 को भूल जाइए आप क्योंकि 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा। 5 जमा 6 बराबर 11 हो जाएगा /2। अब यहाँ पे 11/2 का होल स्क्वायर जमा 0 यानी कि 11/2 का होल स्क्वायर ही होगा। अब ये स्क्वायर यहाँ का और ये स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 2 है, ये 1/2 है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जवाब मिलेगा RS इज इक्वल टू 11/2। अगला सवाल हमारे पास है L, 5, -8, m -7 -3। पहले हम यहाँ लिख देंगे x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -8, x2 इज इक्वल टू -7 और y2 इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर LM का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे -7 है, x1 की जगह पे 5 है, तो -7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये है -3 और ये है -8। मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ वैल्यू में माइनस हो और फॉर्मूले में भी माइनस है तो ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब -7 - 5 मिलके हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर और 8 में से 3 जाएगा 5 का होल स्क्वायर। -12 का स्क्वायर हो जाएगा जमा 144, 5 का जमा मुरब्बा हो जाएगा 25, 144 जमा 125 मिलेगा 169। आप जानते हैं 169 किसका मुरब्बा है, 13 का, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा 13। अगले सवाल हमारे पास है 5वां सवाल, x1 = -3, y1 = 6, x2 = 9 और y2 = -10। फॉर्मूला लगाएंगे हम TR का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कीमत रखेंगे x2 की जगह पर 9, x1 की जगह पर -3 और ये -3 मिलकर हो जाएगा +3, ऐसे ही -10 और फिर -6। 9 जमा 3 यानी कि 12 का मुरब्बा, नफ़ी 10 नफ़ी 6 मिलकर हो जाएगा नफ़ी 16 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा हो जाएगा 144, नफ़ी 16 का मुरब्बा 256। दोनों को आप जमा करेंगे आपको मिलेगा 400। आप जानते हैं 400 जो है वो 20 का मुरब्बा है, यानी आपको TR मिल जाएगा 20। पहले सवाल का आखिरी सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 6, t - 7/2, 4 और r 11, 4। अब ये x1 = -7/2, y1 = 4, x2 = 11 और y2 = 4। फॉर्मूला हम लगाएंगे TR = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पर 11 और यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 में माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ का माइनस और ये ज़ाब्ते का माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे 11 जमा 7/2, ये नफ़ी 7 जो है जमा 7 हो जाएगा। फिर जमा y2 आपके पास है 4, नफ़ी 4 बराबर 0, फिर ये 22, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 × 2, 11 दूनी 22 जमा 7/2 और 4 नफ़ी 4 मतलब 0। 0 को भूल जाइए आप, 22 जमा 7 29/2, यहाँ पे मुरब्बा है और ये बताया मैंने जज़रुल मुरब्बा, एक दूसरे के अपोजिट काट दीजिए तो आपको जवाब मिलेगा TR बराबर 29/2। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, इसको ऐसे ही सेम दूसरा सवाल भी हमको करना है। यहाँ पे नुकात हम खत्ती हैं या नहीं तय करना है। अब नुकात हम खत्ती हैं या नहीं तय करने के लिए आप ध्यान दें आपको करना क्या है। जिस तरीके से भी हमने सवाल नंबर 1 हल किया है ठीक उसी तरीके से आपको सवाल नंबर 2 भी हल करना है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे किसी भी चीज़ को हल करने के लिए हमने एक मरतबा फार्मूला लगाया था, यहाँ पर आपको तय करने के लिए कम से कम 2 से 3 मरतबा आपको ज़ाब्ता लगाना होगा। जैसे हम देखते हैं, पहला सवाल हमारे पास है A 1, -3, B 2, -5, C -4, 7। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x1 y1, जैसे मैंने बताया कि एक मुहद्दिद के अंदर पहला xy होता है, फिर ये xy, फिर ये xy, तो x1 x2 x3 और फिर ये y1 y2 और फिर ये y3। इस तरीके से हमको नाम दे देंगे, x1 = 1, y1 = -3, x2 = 2, y2 = -5, x3 = -4 एंड y3 = 7। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसको 3 बार हल करेंगे। जैसे पहले फासला मालूम करेंगे ए बी का, हमारे पास फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 आपके पास है 2, x1 है 1, y2 आपके पास -5 है और y1 आपके पास -3 है, तो ये -3 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए है ना 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर -5 -3, तो -3 हो जाएगा +3। 2 में से 1 जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का मुरब्बा 4, इन दोनों को जमा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा √5। √5 किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए रूट के बाहर नहीं आएगा, आपको इसको बोल देना है मसावात नंबर 1। फिर फॉर्मूला लगाएंगे BC का। अब B और C यानी सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यानी कि x2 और x3 का, तो यानी x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब x3 आपके पास है -4, x2 है -2, तो ये हो जाएगा x3 - x यानी कि -4 - 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे -7 और यहाँ पे -7 और ये -5 मिलके हो जाएगा +5, तो -4 - 2 -6 हो जाएगा, 7 5 12 का स्क्वायर, -6 का मुरब्बा जमा 36, 12 का मुरब्बा 144, 144 और 36 को आप जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 180। 180 के आप टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 36 पंजे 180। 36 जो है वो मुरब्बा है 6 का, तो ये बाहर आके 6 बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 6√5, इसको आप बोल दीजिए बयान नंबर 2। अभी हमने क्या मालूम किया, AB का फासला, BC का फासला। अब हम मालूम करेंगे AC का फासला। तो AC यानी पहला और तीसरा पॉइंट यानी कि x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 - 1 और 7 - 3, तो ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 7 + 3 होल स्क्वायर।
तो -4 -1 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 7 + 3 10 का होल स्क्वायर, -5 का मुरब्बा 25, 10 का मुरब्बा 100, दोनों को जमा कर देंगे आपको मिलेगा 125। 125 के टुकड़े करेंगे आपको मिलेगा 25 पंजे 125। 25 जो है वो मुरब्बा है 5 का, तो ये बाहर निकल के बन जाएगा 5√5। अब किसी भी 3 नुक्ते को आप हम खत्ती है या नहीं कैसे तय करेंगे? तो अब हमने तीनों फार्मूला 3 ज़ाब्ते लगाकर 3 मरतबा फासले का ज़ाब्ता लगाया और 3 फासला मालूम किया। तो जब भी आपको हम खत्ती तय करना हो तो याद रखें, किसी भी 2 फासले का जो ज़ाब्ता है आपने जो लगाया, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान का फासला तीसरे के बराबर होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे आपने एक फासला मालूम किया AB, दूसरा फासला मालूम किया BC और तीसरा फासला मालूम किया AC। तो इसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा, जैसे यहाँ √5 है, यहाँ 6√5 है, यहाँ 5√5 है, तो 6√5 हम देख रहे हैं बड़ा है। तो बाकी जो दुमानदा दोनों हैं, जैसे AB √5 और AC 5√5, इन दोनों को क्या करेंगे आप जमा कर देंगे, यानी मसावत नंबर 1 और 3 को जमा करने पर आप जमा कीजिए। तो एक है √5, एक है 5√5। अब बाहर कुछ नहीं होता, तो मैंने आपको बताया बाहर 1 होता है, तो ये 5√5 और ये 1√5 मिलकर हो जाएगा 6√5। यानी कि पहले और तीसरे को जमा कर रहे हैं तो दूसरा मिल रहा है, यानी किसी भी 2 फासलों का किसी भी 2 नुकात के दरमियान का फासला अगर हम जमा करते हैं 2 अलग अलग मुकामात का, तो तीसरे के मसावी अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 नुकात हम खत्ती हैं। 3 नुकात कौन कौन से हैं? ABC, यानी फासला AB, फासला BC और फासला AC। हम कह सकते हैं कि जमा AB, यानी AB और AC को जमा कर रहे हैं तो 6√5 आ रहा है, यानी कि AB जमा AC मिलकर BC बना रहा है। तो अगर ये BC के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों नुकात हम खत्ती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें हम। L -2, 3, M 1, -3 और N 5, 4 हमारे पास है, यानी कि x1 = -2, y1 = 3, x2 = 1, y2 = -3, x3 = 5 और y3 = 4। पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? LM का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 1 है और x1 -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे -3 है, यहाँ पर 3 और ये माइनस फॉर्मूले का, यानी कि -3 -3 का होल स्क्वायर। तो 1 + 2 का मतलब 3 का इसको होल स्क्वायर, -3 -3 -6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -6 का मुरब्बा जमा 36 हो जाएगा। 36 जमा 9 करेंगे 45, 45 के टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 9 पंजे 45, 9 बाहर निकल के बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√45। MN हल करेंगे, MN दूसरा और तीसरा पॉइंट, यानी x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है 5 -1 का होल स्क्वायर, फिर y3 है 4 -3 यानी +3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जमा कर दें आपको मिलेगा 65। 65 के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर तीसरा फॉर्मूला है LN वाला, x3 और x2 का, x1 का, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये 5 और ये नफ़ी 2, तो ये हो जाएगा जमा 2, तो यानी 5 जमा 2 का होल स्क्वायर, 4 नफ़ी 3 का होल स्क्वायर, 5 जमा 2 7 का होल स्क्वायर, 4 नफ़ी 3 1 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 50। 50 के आप टुकड़े कर सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 बाहर निकल के बन जाएगा 5√2। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है आपको √65, तो हम क्या करेंगे 1 और 3 को जमा कर दीजिए। 1 और 3 को जमा किया यानी 3√5 और 5√2। अब यहाँ देखें यहाँ पे √5 है और ये √2 है, तो इनकी कभी भी जमा नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर ये गैर मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं तो इनको हम जमा नहीं कर सकते, यानी इन दोनों को जमा कभी भी √65 नहीं आ सकता, यानी LM जमा LN जो है वो कभी भी MN के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LMN जो है वो गैर हम खत्ती है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है R 0,3, D 2,1, S 3,-1। अब x1 = 0, y1 = 3, x2 = 2, y2 = 1 और x3 = 3 और y3 = -1। अब पहले हम RD का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 2 - 0 मतलब 2 का होल स्क्वायर, 1 - 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8, 8 के टुकड़े कर दीजिए, 4 2 = 8, 4 जो है वो मुरब्बा है 2 का, तो ये बन जाएगा 2√2। अब सिमिलरली हम दूसरा मालूम करेंगे DS x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x3 की जगह पे 3 और x2 की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y3 की जगह पे -1 और y2 की जगह पे 1, तो y1 यानी कि -1 - 1 = 2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर।
अब दोनों को मुरब्बा कर दीजिए आप, 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा 4, 4 जमा 1 हो जाएगा √5, 5 के टुकड़े नहीं हो सकते। अब तीसरा हमारे पास है RS, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। कीमत रख दीजिए आप 3 - 0, x3 की जगह पर 3 - 0 -1 -3 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 जाएगा, बचेगा 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 - 3 यानी कि -4 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 + 9 = 25। हम जानते हैं 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है, तो ये बन जाएगा 5। अब आप क्या कीजिए, जमा कीजिए मसावत नंबर 1 और 3 में को जमा करने पर, 1 और 3 को जमा करेंगे तो हमको मिलेगा RD जमा DS यानी कि 2√2 जमा 5। अभी मैंने बताया कि 2√2 √5 ये दोनों गैर मुशाबा जैसे मिकदारें हैं, यानी इनकी जमा नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का भी जमा तीसरे के बराबर नहीं है, यानी कि ये नुकात RSD भी क्या हैं, गैर हम खत्ती हैं। चौथा सवाल हमारे पास है P - 2,3 Q 1,2 R 4,1 x1 = -2 x2 y1 = 3 x2 = 1 और y2 = 2 x3 = 4 y3 = 1। पहले हम फार्मूला लगाएंगे PQ का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 यानी कि देखिए 1 -2 तो ये हो जाएगा +2, फिर 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 = -1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -1 का स्क्वायर +1, 9 + 1 = √10। √10 बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो किसी का मुरब्बा नहीं है। फिर दूसरा है QR यानी x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। x3 आपके पास है 4 - 1, y3 आपके पास 1 - 2, 4 - 1 = 3 का स्क्वायर, और 1 - 2 = -1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा आपका √10, ये भी बाहर नहीं आएगा। फिर तीसरा देखें PR यानी 1 और 3 यानी x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 का होल स्क्वायर, और 1 - 3 तो 4 + 2 यानी कि 6 और 1 - 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 36 और 4 40, 40 के टुकड़े कर दीजिए, आपको मिलेगा 10 चौक 40, 10 में 10 किसी का मुरब्बा नहीं है, 4 जो है वो मुरब्बा है, 2 का बाहर निकल के बन जाएगा 2√10। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे 2√10 है, यहाँ पे √10 है, यहाँ पे √10, हम क्या करेंगे पहले और दूसरे को जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास है PQ जमा QR यानी कि √10 मिलकर हो जाएगा 2√10 यानी कि तीसरा अपने आप मिल गया। 2√10 यानी कि PR यानी PQ जमा QR बराबर PR आ गया, यानी हम कह सकते हैं नुकात PQR जो है वो हम खत्ती हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब कहता है x महवर पर एक ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो नुक्ता डैश और डैश यानी दो नुकात हमारे पास A और B से हम फासला हो। तो यानी अभी सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी नुक्ता अगर x महवर पर हो, कोई भी नुक्ता अगर x महवर पर हो तो यानी कि वो कहाँ पर है, x पर है। आप कह सकते हैं कि वो x पर है। x पर है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो मुहद्दिद होगा। तो अगर कोई नुक्ता अगर x पर है तो इसका मतलब वो y पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट आपको जो दिया हुआ है -3,4, दूसरा दिया हुआ है 1, -4, और C जो है वो x, 0 क्योंकि वो नुक्ता x पर है। तो x का मुहद्दिद हमको मालूम नहीं है, तो y पर तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब y बराबर 0 रख देना है आपको। अब इसको भी पॉइंट दे दो, x1 = -3, y1 = 4, x2 = 1, y2 = -4, x नहीं मालूम और y आपके पास 0 है। अब चूंकि ये नुकात दोनों एक दूसरे से हम फासला हैं तो हम कह सकते हैं चूंकि नुक्ता C जो है वो नुकात A और B से हम फासला है, यानी AC और BC दोनों फासले बराबर हैं, यानी नुक्ता C जो है वो A से भी बराबर फासले पर है और नुक्ता C जो है वो B से भी बराबर फासले पर है। हमने दोनों को मुरब्बा कर दिया। मुरब्बा करने से फ़ायदा क्या होगा, अब दोनों तरफ हमको रूट नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे AC मतलब पहला और तीसरा पॉइंट यानी x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, और BC यानी दूसरा और तीसरा यानी x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। अब आप कीमत रख दीजिए, x हमको नहीं पता है, x1 मतलब -3 तो -3 और ये ज़ाब्ते का माइनस मिलकर जाएगा प्लस, y आपके पास 0 है -4, इसी तरह से x -1 और y -4 यानी कि +4, तो x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा -4, x -1 का होल स्क्वायर, 0 जमा 4 का स्क्वायर 4। अब ये हो जाएगा a जमा b का होल स्क्वायर। आपको a जमा b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, यानी a² जमा 2ab जमा b²। अब a जमा b का होल स्क्वायर यानी a² जमा 2ab यानी कि 2a की जगह पे x, b की जगह पे 3, जमा ab² यानी 3 का स्क्वायर जमा 4 का मुरब्बा 16, फिर a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab जमा b² यानी 1 का स्क्वायर जमा 4 का मुरब्बा 16।
अब इसको हम और शॉर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 तिया 6x 3 का मुरब्बा 9 जमा 16 एक्स स्क्वायर 2 एका 2x जमा 1 का मुरब्बा 1 जमा 16। अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 16 16 भी है और बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर भी है। इसको काट दीजिए तो आपको मिलेगा, यहाँ बचा 6x + 9, यहाँ बचा -2x + 1। एक्स वालों को एक तरफ कर दीजिए, बगैर एक्स वालों को एक तरफ, यानी 6x। ये नफ़ी 2x लेफ्ट साइड में जाके जमा 2x हो जाएगा, ये जमा 9 राइट साइड में जाके लफ़ी 9 हो जाएगा। 6 जमा 2 8 हो जाएगा और 1 में से 9 जाएगा, नफ़ी 8 हो जाएगा। तो x को यहीं छोड़ दीजिए, 8 - 8 के बटे में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 8 का 8, यानी x आपको मिल जाएगा -1। यानी आपको जो तीसरा पॉइंट है C x, y जो x महवर पर है उसका मुहद्दिद क्या है, x पर -1 पर है वो पॉइंट। चौथा सवाल हमारे पास है, दिखाइए कि नुकात पी क्यू आर कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। अब ये जो पॉइंट है कायमतु ज़ाविया यानी कायमा ज़ाविया है और कायमा ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं पी क्यू आर, उसके मुहद्दिद लिख लेते हैं -2, 2, 2 और 2,7। x1 = -2, y1 = 2, x2 = 2 और y2 = 2, x3 = 2 और y3 = 7। अब हम क्या करेंगे, 3 फासला मालूम करेंगे, यानी पी क्यू पहले मालूम करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिए 2 माइनस माइनस, तो ये बार 2 बार हो गया तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 - 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 4 और 2 में 2 गया 0, तो 2 का मुरब्बा 4 यानी 4 का मुरब्बा 16, 16 बाहर निकल के बन जाएगा 4, यानी आपका बयान नंबर 1, यानी पी से लेके क्यू तक का फासला जो है वो 4 है। अब आप क्यू आर मालूम कीजिए, क्यू आर यानी कि x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 - 2 और 7 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0 और 7 - 2 यानी कि 5 का स्क्वायर। 0 का मतलब कुछ मतलब नहीं, 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, 25 बाहर निकल के 5 बन जाएगा। ये हो गया बयान नंबर 2। अब पी आर मालूम करेंगे, यानी कि पहला और तीसरा पॉइंट x3 - x2 और x3 और -x1 और y3 - y1, यानी 2 नफ़ी नफ़ी 2, तो ये 2 जमा 2 हो जाएगा और 7 नफ़ी 2 यानी 5 का मुरब्बा, तो 2 का मुरब्बा 4, 2 2 4 हो गया, 7 नफ़ी 2 5 हो गया, 4 का मुरब्बा 16 और 5 का मुरब्बा 25 हो गया। इन दोनों को जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 41। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 4 मिला है, यहाँ 5 मिला है, यहाँ 41 मिला है रूट। अब मसावात 1 और 2 को पहले जमा करेंगे, उनका मुरब्बा करेंगे, तो पी क्यू जमा क्यू आर यानी पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। क्योंकि अगर इसने पूछा है कि ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं या नहीं, तो आपको याद होना चाहिए कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में फ़ीसागोरस का मसला लगता है। और अगर फ़ीसागोरस का मसला की तस्दीक हो जाती है, तस्दीक मतलब कि वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा 2 ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये फ़ीसागोरस का मसला अगर तस्दीक कर देता है तो इसका मतलब ये रास जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। अब फ़ीसागोरस का मसला कब लगता है, उसका ज़ब्ता क्या है कि वित्र का जो मुरब्बा है बाकी मानदा 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है, यानी मुरब्बा चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 में जो ज़िले मिले हैं उनको मुरब्बा कर दिया। तो यहाँ 4 मिला है उसका मुरब्बा, यहाँ 5 मिला है उसका मुरब्बा, दोनों को जमा कर दीजिए, तो 16 जमा 25 आपको मिल गया 41। अब यहाँ पे है आपके पास पी आर, इसको हमने बोल दिया बयान नंबर 4। अब क्या करते हैं, पी आर का मुरब्बा ले लेते हैं, तो पी आर का मुरब्बा लिया तो इसका भी रूट 41 का भी मुरब्बा लिया, तो रूट 41 से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर 41। यानी बयान नंबर 4 और बयान नंबर 5 में 2 ज़िलों का मुरब्बा और 1 ज़िला का मुरब्बा बराबर आ रहा है कीमत, तो हम कह सकते हैं कि मसावत 4 और 5 से पी क्यू स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, यानी कि फ़ीसागोरस के मसले की तस्दीक हो रही है, यानी ये फ़ीसागोरस के मसले की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नुकात पी क्यू आर जो है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास इसी तरह बच्चों हैं, दिखाइए कि नुकात पी क्यू आर और एस मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए मुतवाज़िउल अज़ला, जब भी ऐसी बात कहे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 बार ज़ाब्ता लगाना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके ज़िले की पैमाइशें क्या हैं। जब इसकी ज़िले की पैमाइशें आपको मालूम पड़ जाएगी तो आप कह सकते हैं कि इसके मुकाबिल के ज़िले अगर आपको बराबर मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये मुतवाज़िउल अज़ला है, क्योंकि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले इसको हल करेंगे और देखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबले के ज़िले बराबर मिलते हैं या नहीं। हम शुरू करते हैं, पहले देखो अब उर्दू मीडियम की किताब के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पर सवाल गलत लिखा हुआ है, पी का जो मुहद्दिद लिखा हुआ है -2,2 है, जबकि ये मुहद्दिद क्या है 2 - 2 है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। अब हम शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है कि इसका पहला पॉइंट है 2, -2,
जो आपको करेक्शन करना है मैंने बता दिया, और Q 7,3 रहेगा, R 11,-1 रहेगा, S 6,-6 रहेगा। यानी x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 11, y3 इज इक्वल टू -1, x4 इज इक्वल टू 6 और y4 इज इक्वल टू -6। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके 4 फार्मूला लगाएंगे। जैसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, पी क्यू, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 7 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 यानी +2 का होल स्क्वायर, 7 नफ़ी 2 5 का मुरब्बा, 3 जमा 2 5 का मुरब्बा, दोनों का मुरब्बा करेंगे तो 25 जमा 25 मिलेगा, आपको मिल जाएगा 50। इसको आप टुकड़े मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको देखना है कि मुकाबले के ज़िले की लंबाइयाँ बराबर है या नहीं, तो हम इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ये पी क्यू मिल गया √50। अब हम क्यू आर हल करते हैं, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, कीमत रख दीजिए 11 - 7 और -1 - 3 का होल स्क्वायर, 11 में से 7 जाएगा, आपको मिलेगा 4 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का यानी कि 4 का स्क्वायर, दोनों का मुरब्बा हो जाएगा 16 जमा 16 यानी 32। इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्यू आर को। अब हम लोग हल करेंगे आर एस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर, कीमत रख दीजिए आप 6 नफ़ी 11 का होल स्क्वायर, और फिर नफ़ी 6 नफ़ी 1, तो 2 बार नफ़ी आ गया तो 6 नफ़ी 6 जमा 1 का होल स्क्वायर, 11 में से 6 गया यानी नफ़ी 5 का होल स्क्वायर प्लस नफ़ी 5 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपको मिल जाएगा 25 जमा 25 यानी कि √50। इसको आप बोल दीजिए बयान नंबर 3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे चौथा, यानी PS चौथा पॉइंट यानी चौथा ज़िला, x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 4 + -4 का होल स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा 16 जमा 16, इसको भी आप जमा कर दीजिए √32। अब यहाँ आप देख रहे हैं बयान नंबर 1 और बयान नंबर 4 3 और बयान नंबर 2 और बयान नंबर 4 दोनों सेम है, तो हम लिख लेंगे कि पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी क्यू √50 है, आर एस √50 है, क्यू आर √32 है, पी एस √32। हमने लिखा पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है और क्यू आर जो है वो पी एस के बराबर है, तो हम लिखेंगे चूँकि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, यहाँ हमने इसे साबित कर दिया, इसका मतलब नुकात पी क्यू आर एस जो है वो मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, दिखाइए कि नुकात ABCD मुअय्यन के रास हैं। अब आपको क्या देखना है कि ये मुअय्यन के रास हैं या नहीं हैं। अब मुअय्यन के रास भी कैसे मालूम करेंगे हम लोग, आपको मालूम है मुअय्यन जब भी ऐसे मुतवाज़िल अज़ला के मुतालिक से आपको सवाल करता है तो आपको याद होना चाहिए कि इनकी खुसूसियात क्या है। तो मुअय्यन किसको कहते हैं, जिसके चारों भी ज़िले जो हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप 4 बार ज़ाब्ता लगाएंगे और पता लगाएंगे कि ये चारों ज़िले बराबर हैं या नहीं। जैसे ए पॉइंट दिया हुआ -4,7 -1,2 8,5 एंड 5,-4। अब इनको भी बोल देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, जैसे अब तक मैंने बताया आपको, इनके x1 वैल्यूज़ रख देंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे पहले ए बी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 यानी कि -1 और x1 यानी कि -4। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी माइनस है और फॉर्मूले भी माइनस है, तो 2 बार माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 - 7, तो ये भी प्लस हो जाएगा 2 + 7 का होल स्क्वायर, तो ये 4 - 1 यानी 3 और 7 + 2 9, 3 का मुरब्बा 9, 9 का मुरब्बा 81, 81 और 9 हो जाएगा 90। इसके आप टुकड़े कर दीजिए, 9 दहाई 90, 9 बाहर निकल के बन जाएगा √3, 3 √10, ये हो गया बयान नंबर 1। दूसरा हल कीजिए BC, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, कीमत रख दीजिए 8 नफ़ी 1 यानी कि जमा 1, 5 नफ़ी 2, 8 जमा 1 9 का स्क्वायर, 5 नफ़ी 2 3 का मुरब्बा, 9 का 81, 3 का मुरब्बा 9, यानी कि ये भी मिल जाएगा आपको √9। ये भी आप रूट करके बाहर निकाल दीजिए, 3 √10 हो जाएगा। तीसरा हल कीजिए CD, x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर, 5 नफ़ी 8 और नफ़ी 4 नफ़ी 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा नफ़ी 9 का मुरब्बा, ये यानी 3 का मुरब्बा 9 और 9 का मुरब्बा 81, ये भी हो गया √90। इसके भी आप टुकड़े करेंगे तो 3 √10 मिलेगा। फिर आपको हल करना है AD, यानी x4 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 का होल स्क्वायर, तो 5 नफ़ी 4, 2 बार नफ़ी आया तो जमा हो जाएगा 5 जमा 4, यहाँ पर भी नफ़ी 4 नफ़ी 7, 2 बार नफ़ी बोल रहा हूँ, नफ़ी 4 ज़ाब्ते का नफ़ी 7, तो ये जमा 7 हो जाएगा, 5 4 9, 7 में 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का मुरब्बा 9, यानी ये भी हो गया 90, यानी कि 3 √10। तो हम कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चूँकि चारों ज़िले बराबर हैं तो मुअय्यन के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसलिए नुकात ABCD मुअय्यन ABCD के रास हैं। 7वां सवाल हमारे पास है बच्चों, नुकात
एल एम का दरमियानी फासला 10 है। अब ये क्या कहता है, एल x,7 है, m 1,15 है और इन दोनों के दरमियान का फासला 10 है, तो x की कीमत मालूम करना एकदम सिंपल सा है। पहले हम लोग x1 = x, y1 = 7, x2 = 1, y2 = 15। अब हमको क्या कहा उसने, lm जो है वो 10 है। अब हम लोग लिखेंगे lm बराबर, जैसे हमको दिया कि l और m के दरमियानी फासला 10 है, हम क्या करेंगे, इसका मुरब्बा कर देंगे, lm स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का फ़ायदा क्या मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको रूट नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट कीमत रखेंगे l और m यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100, और स्क्वायर लगाने की वजह से हमने रूट इस पर नहीं लगाया। अब x2 की जगह पे 1 और x1 की जगह पर x यानी 1 - x का होल स्क्वायर, और y2 की जगह पर 15 और y1 की जगह पर 7, तो 15 - 7 का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का मुरब्बा आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 64, 64 को आप राइट साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 100 - 64 यानी कि आपको मिल जाएगा 36। हम देख रहे हैं 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है। अब हम दोनों तरफ से जज़्बुल मुरब्बा कर देते हैं तो हमको मिलेगा 1 - x = ±6। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x जो है वो मनफी में है, तो जो x को हम राइट साइड में भेजेंगे, यहाँ ध्यान दें, तो x राइट साइड में जब चले जाएगा तो ये प्लस माइनस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो भी ये प्लस माइनस ही रहेगा, और ये 1 जो था प्लस में रहेगा। अब दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, यानी एक बार 1 6 के साथ में नफ़ी में और एक बार 1 जमा 6 जमा में। अब 1 में से 6 निकालेंगे आपको मिलेगा नफ़ी 5, और 1 में आप जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, यानी कि x की जो मुमकिना कीमत है वो है -5,7। 8वां सवाल इस मश्क का यानी आखिरी सवाल है बच्चों, दिखाइए कि नुकात ABC मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के राज हैं। अब याद रखें मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी कि जिसके ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं, यानी आपको यहाँ क्या दिखाना है कि फासला AB, फासला BC और फासला AC तीनों बराबर है। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिख लेते हैं ABC के 1,2, 1,6 और 1 + 2√3, 4। अब इनको x1, x2, x3, x4 हम पहले लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ना, x1, x2, x3। अब हम क्या करेंगे, पहले a भी मालूम करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो भी कीमतें दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीमत पुट करेंगे। जैसे कीमत क्या दिया आपको, x2 की जगह पे 1, x1 की जगह पर भी 1, तो 1 - 1 और फिर 6 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर जमा 4 का मुरब्बा, आप लिखेंगे 16 का मुरब्बा, 16 जिसका किसका मुरब्बा है 4 का, तो ये बन जाएगा AB बराबर 4, यानी A से लेकर B तक आपको फासला मिल गया 4। इसी तरीके से हम BC का फॉर्मूला लगाएंगे, BC यानी x3 - x2 और y + y3 - y2, इसमें भी कीमत लगाएंगे, यानी कि 1 + 2√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पे माइनस में 1 है, तो पहले तो ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2√3 का होल स्क्वायर और 4 में से 6 आएगा नफ़ी 2 का स्क्वायर। अब इसको आप मुरब्बा करेंगे, 2 का मुरब्बा 4 मिलेगा और ये रूट कट जाएगा तो आपको मिलेगा 4 × 3 और -2 का मुरब्बा 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 जमा 4 फिर से हो गया 16, यानी बाहर निकल के 4 बन जाएगा। अब AC हल करते हैं हम लोग, x3 - x1 प्लस y3 - y1, यानी 1 + 2√3 - 1 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने देखा तो 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2√3 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ 4 - 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम 2 का मुरब्बा ये हो जाएगा 4 और √3 का मुरब्बा हो जाएगा 3, यानी 4 × 3 और 2 का मुरब्बा 4, यानी 4 × 3 = 12 जमा 4 16, यानी AC भी आपको 4 मिल गया। तो हम कह सकते हैं बयान नंबर 1, 2 और 3 से, यानी AB जमा BC, AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब नुकात A, B और C मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के रास हैं, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC एक ऐसा मुसल्लस है जो तीनों ज़िले बराबर रखता है, यानी कि ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में तो पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।